Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 5th class EVS book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा 5th क्लास का EVS बुक एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, we have completed our second lesson in our previous video. पिछले वीडियो में हम लोग अपना सेकेंड लेसन कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव कंप्लीटेड मैनी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द सेकेंड लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में हमने इस सेकेंड लेसन के बीच बीच में आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए हैं एंड नाउ द लेसन इज कंप्लीटेड. ये जो सेकेंड लेसन था ये हम लोग पिछले वीडियो में यहां तक इसको कंप्लीट कर चुके हैं. लेसन इज कंप्लीटेड नाउ. लेसन अब कंप्लीट हो चुका है एंड वी हैव टू डू नाउ इट्स एक्सरसाइज. और अब हमें इस लेसन की एक्सरसाइज करनी है. इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देंगे. आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे. सो we will completed in a fully manner of this lesson today. आज हम इस लेसन को पूर्णतया कंप्लीट कर देंगे. सो वॉच द वीडियो केयरफुली. इसलिए वीडियो को केयरफुली देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. और चीजों को समझने की कोशिश करें बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू that how we can prepare our answer, कि कैसे हम अपना आंसर बना सकते हैं. I want to prepare you. मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं, आप स्टूडेंट्स को मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं ताकि आप अपना आंसर बनाने की प्रैक्टिस, आपको आंसर बनाने की टेक्निक आए कि कैसे हम आंसर बना सकते हैं. सो वॉच द वीडियो केयरफुली. इसलिए वीडियो को केयरफुली देखें. और ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन गिवन हियर. यहां पर 2 पॉइंट दिए गए हैं इस लेसन के विच आर समरी ऑफ द लेसन, जो कि इस लेसन की समरी है यानी सारांश है. तो ये 2 पॉइंट हम लोग पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. चैप्टर रिकॉल यानी इस पाठ का स्मरण. रिकॉल यानी याद करना, वापस याद. जब हम किसी चीज को वापस दिमाग में, माइंड में लाते हैं, उसको रिकॉल करना कहते हैं. तो चैप्टर रिकॉल इस लेसन के मुख्य बातों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे हम इन 2 पॉइंट्स के थ्रू. द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू डिफरेंट रीजंस. ड्यू टू का मतलब होता है कारण से, डिफरेंट यानी कई अलग अलग, रीजंस यानी कारणों, अलग अलग कारणों के कारण. सम फैमिलीज यानी कुछ परिवारों को, कुछ परिवार कीप ऑन मूविंग यानी गति करते हैं या विस्थापित होते हैं. मूविंग का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना. कीप ऑन मूविंग यानी विस्थापित होते हैं. फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से, टू द अनोदर दूसरी जगह पर. यानी कई ऐसे कारण हैं, कई ऐसे रीजंस हैं जो हमने इस लेसन में पढ़े हैं जिनके कारण बहुत सारी फैमिलीज को वन प्लेस टू अनोदर प्लेस मूव करना पड़ता है या माइग्रेट होना पड़ता है. तो ये एक बात है जो इस लेसन की बेसिक फैक्ट है, इस लेसन का आधारभूत तथ्य है जो हमने पढ़ा है इस लेसन में. और सेकंड पॉइंट है वी नीड टू मेक न्यू अरेंजमेंट. वी यानी हमें, नीड यानी जरूरत होती है, टू मेक यानी बनाने की, न्यू अरेंजमेंट्स यानी नई व्यवस्थाएं. हमें नए अरेंजमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है. टू गेट सेटल्ड बसने के लिए, एट ए न्यू प्लेस एक नई जगह पर. जब हम किसी नई जगह पर सेटल होना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो हमें कई अरेंजमेंट्स, कई व्यवस्थाएं वहां पर बनानी पड़ती है. तो ये दोनों बातें हम पढ़ चुके हैं अपने लेसन में और ये खास बातें हैं इस लेसन की. एक तो कि कई फैमिलीज को अपनी वन प्लेस से अनोदर प्लेस पर माइग्रेट होना पड़ता है कई रीजंस के कारण. सेकंड,
हम जब नई जगह पर, नए प्लेस पर जब हम सेटल होना चाहते हैं तो हमें कई डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ता है, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कई सारे अरेंजमेंट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये थे 2 महत्वपूर्ण बिंदु इस लेसन के। और आइए अब शुरू करते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज। यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक्स। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में भी करने हैं एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और इनको लर्न करने की भी कोशिश करें। एंड बी अवेयर विद योर हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग के लिए हमेशा अवेयर रहें। डू द रिटन वर्क इन वेरी गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज। हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग में ही अपना वर्क करें। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रीजंस, क्या कारण, आर मेंशन्ड, उल्लेखित हैं। मेंशन्ड यानी उल्लेखित या बताए गए हैं। व्हाट रीजंस आर मेंशन्ड, क्या कारण मेंशन किए गए हैं या बताए गए हैं इन द चैप्टर, इस पाठ में। फॉर पीपल, लोगों के लिए, लिविंग देयर होम्स, छोड़ने के लिए, देयर यानी उनके, होम्स यानी घरों को। लोगों को उनके घरों को छोड़ने के क्या कारण इस चैप्टर में मेंशन किए गए हैं। इस लेसन में कौन कौन से कारण बताए गए हैं। मेंशन करना यानी बताना। वैसे हिंदी में इसका मेंशन करने का हिंदी में मतलब है उल्लेखित करना, या सरल भाषा में अपन कहना चाहें तो बताना। तो कौन कौन से वो रीजंस हैं, कौन कौन से वो कारण हैं जो कि बताए गए हैं इस लेसन में लोगों को अपने घर छोड़ने के। कि लोग अपना घर क्यों छोड़ते हैं, क्यों लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है, क्यों लोगों को मूव करना पड़ता है अपनी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर। तो कौन कौन से कारण यहाँ बताए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई एम शोइंग यू द आंसर। मैं आपको आंसर इसका शो कर रहा हूं। यू हैव टू राइट देम, यू हैव टू राइट इट। आपको इसको लिखना है। वॉच ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर देखिए। अकॉर्डिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार, फॉलोइंग आर द रीजंस, निम्नलिखित वो रीजंस हैं, वो कारण हैं। ड्यू टू विच, जिसके कारण, दे लीव देयर होम्स, वे छोड़ते हैं अपना घर। ये फॉलोइंग रीजंस हैं, निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, फेमीन। फेमीन का मतलब होता है सूखा। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है कई वर्षों तक, तो फिर वहाँ फसल पैदा नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी लोगों को अपना जो प्लेस है वो लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो एक जो रीजन है वो है फेमीन यानी सूखा। नंबर 2, माइग्रेशन टू सिटीज, शहरों की तरफ विस्थापित होना, यानी कई बार लोग शहरों में चले जाते हैं। क्यों? फॉर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के लिए। हमने इस लेसन में भी एग्जाम्पल्स पढ़े थे कि बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवाने के लिए कई लोग सिटी में जाके रहने लगते हैं। तो ये भी एक रीजन है लोगों के घर छोड़ने का। तो यहां पर सेकंड जो रीजन है वो है माइग्रेशन टू सिटीज, सिटीज में विस्थापन यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए। नंबर 3, माइग्रेशन टू सिटीज, सिटीज में माइग्रेशन इन सर्च ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की तलाश में, और एम्प्लॉयमेंट या रोजगार की तलाश में। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, सर्च का मतलब होता है ढूंढना। एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस को ढूंढने के लिए सिटीज में माइग्रेशन। देखो, सिटीज में माइग्रेशन के कई कारण हैं। लोग शहरों में जाके रहने लगते हैं तो इसके कई रीजंस हैं। एक तो जैसे हमने पढ़ा हायर एजुकेशन के लिए लोग चले जाते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि लोग अपने बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट की सर्च में यानी उसकी तलाश में सिटीज में चले जाते हैं, माइग्रेशन कर लेते हैं यानी चले जाते हैं। नंबर 4, और क्या कारण है घर छोड़ने के? आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कई बार बांधों के कंस्ट्रक्शन के कारण। ये भी हमने लेसन में पढ़ा था कि गुजरात में वो कडाना जो डैम था वो बनने के कारण जो एरिया था वो इनकार्नेटेड एरिया में आ गया, डूबग्रस्त एरिया में आ गया, तो लोगों को वहां से हटना पड़ा उस एरिया से। तो यहाँ पर ये भी कई बार एक कारण होता है लोगों की
अपने घरों को छोड़ने का। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स के कंस्ट्रक्शन के बाद रेसिडेंशियल एरियाज जो आवासीय क्षेत्र होते हैं में कम विद इन द रेंज ऑफ अनअंडेशन एरिया, जो आज एरिया में कम वो आ सकते हैं विद इन द रेंज में ऑफ इनअंडेशन एरिया यानी डूबग्रस्त एरिया में। तो डूबग्रस्त एरिया में हाँ यहां पर हम लोग थे, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला पॉइंट। आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, डैम्स के कंस्ट्रक्शन के बाद रेसिडेंशियल एरियाज जो आवासीय क्षेत्र हैं में कम आ सकते हैं विद इन द रेंज में ऑफ इनअंडेशन एरिया, डूबग्रस्त एरिया के रेंज में। तो डैम्स, कई बार जब डैम्स बनते हैं तो कई एरिया इनअंडेशन एरिया में की रेंज में आ जाते हैं, यानी डूबग्रस्त एरिया की रेंज में आ जाते हैं। बाढ़ प्रवण कह दें, भले डूबग्रस्त कह दें, यानी डूबने वाले एरिया में आ जाते हैं वो। तो इसलिए भी उनको अपना होम्स जो है वो लीव करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये फोर जो रीजंस बताए गए हैं जिनके कारण से लोगों को अपना होम यानी अपना घर लीव करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो ये इसका आंसर है। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू हैव टू राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक्स। अपनी नोटबुक्स में आपको ये आंसर राइट डाउन करना है। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द सी, ये एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज लिखना है, ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज लिखना है और उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना है और उसके बाद में आपको ये जो आंसर मैंने शो किया है वो आपको राइट डाउन करना है। देन यू हैव टू लीव द वन सिंगल ब्लैंक लाइन, उसके बाद एक आपको ब्लैंक लाइन लीव करनी है। देन यू हैव टू राइट द सेकंड क्वेश्चन। अपार्ट फ्रॉम द रीजन, अपार्ट का मतलब होता है अलग, इसको छोड़कर। अपार्ट का मतलब होता है इस चीज को छोड़कर। किस चीज को छोड़कर? अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स मेंशन्ड इन द चैप्टर, इस चैप्टर में जो रीजन्स यानी कारण मेंशन किए गए हैं उनको छोड़कर। यानी इस चैप्टर में जो कारण बताए गए हैं माइग्रेशन के या मूवमेंट के, उनको छोड़कर, यानी चैप्टर में जो कारण बताए गए हैं उनको छोड़ दो एक बार। व्हाट अदर रीजन्स, कौन से दूसरे रीजन्स या कारण माइट बी देयर, हो सकते हैं, फॉर पीपल माइग्रेटिंग, लोगों के लिए माइग्रेटिंग या मूविंग टू देयर प्लेसेज, टू अनोदर प्लेसेज, दूसरे स्थानों पर मूवमेंट या माइग्रेशन के दूसरे और कौन से कारण हो सकते हैं। यानी इस बुक में कौन कौन से जो रीजन बताए वो तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में वो सब तो लिख ही दिया है कि कौन कौन से रीजन्स होते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। इस बुक में जो दिए गए हैं वो रीजन्स तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इन रीजन्स को छोड़कर, यानी जो रीजन्स हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिख चुके हैं उन रीजन्स के अलावा या इस बुक में जो दिए हुए रीजन्स हैं उनके अलावा और कौन से रीजन्स हो सकते हैं जिनके कारण लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है या मूव करना पड़ता है। मेंशन एनी 5, बताइए या उल्लेखित कीजिए, मेंशन कीजिए एनी 5, कोई 5 सच रीजन्स, ऐसे कारण। यानी कोई 5 अपने को ऐसे रीजन्स लिखने हैं जो कि इस बुक में नहीं है, जो बुक में मेंशन नहीं किए गए हैं। अपने को दूसरे कोई 5 कारण लिखने हैं जिनके कारण लोगों को मूव करना पड़ता है या जिनके कारण लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आप आंसर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का। लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन पर देखिए। अपार्ट फ्रॉम द रीजन्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो मेंशन किए हुए रीजन्स हैं उनके अलावा, अपार्ट यानी अलावा, द अदर रीजन्स, दूसरे कारण, ड्यू टू विच, जिनके कारण पीपल माइग्रेट, लोग माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आर यानी हैं, कुछ दूसरे कारण यहां बताए गए हैं। नंबर 1, इसी तरह आपको 1 लाइन में ये 1 पॉइंट लिखते हुए अलग अलग लाइन में लिखना है, डिफरेंट लाइंस में।
नंबर 1 फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। यहां पर अपन ने जो लेसन पढ़ा है उसमें बाढ़ का कहीं आया नहीं है। हाँ, डैम का जरूर आया है, डैम बनने के कारण वो एरिया डूबने के क्षेत्र में आ जाता है, ऐसा आया है, लेकिन फ्लड का स्पेशली नहीं आया है। तो एक तो फ्लड हम लोग बोल सकते हैं, फ्लड यानी होती है बाढ़। बाढ़ के कारण भी लोगों को कई बार अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, तो ये बुक में नहीं आया हुआ, ये अलग से है। नंबर 2 एवेलांच इन हिली एरियाज। हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, जहां पर पहाड़ होते हैं, वहां पर कई बार एवेलांच हो जाता है। एवेलांच यानी पहाड़ का हिस्सा खिसक करके नीचे आ जाता है, टूट करके, इसको एवेलांच कहते हैं। हिम स्खलन या पर्वतीय स्खलन कहते हैं हिंदी में। एवेलांच यानी कोई पत्थर का टुकड़ा या बड़ा पहाड़ का टुकड़ा टूट करके नीचे आ जाता है। तो ऐसा जब होता है तो भी लोगों को जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो एवेलांच इन द हिली एरियाज, ये भी कारण होता है। नंबर 3 है ट्रांसफर्स इन सर्विसेज, यानी जो नौकरी करते हैं, जो सर्विस करते हैं, सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कई बार उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनको दूसरी जगह जाकर के अपनी सर्विस करनी होती है, तो उनको अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो ये एक और कारण हो सकता है जो जिसके कारण लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। नंबर 4 और क्या हो सकता है, सीजर ऑफ लैंड, जमीन को जब्त कर लेना बाई ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। कई बार क्या होता है, सरकार किसी जमीन को जब्त कर लेती है, किस लिए, फॉर ए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, विकास के कार्यों के लिए। अब कई जगह मान लो पार्क बनाना है, कई जगह सरकार को अपनी कोई फैक्ट्री लगानी है, कई जगह कोई अच्छा काम करना है, तो सरकार जमीन को जब्त कर लेती है। अब वो जिसकी जमीन है उसको उसका मुआवजा दिया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं सरकार की ओर से उसको, लेकिन फिर उनको वहां से जाना पड़ता है, उन लोगों को जो वहां पर रहते हैं। तो ये भी कई बार एक रीजन होता है लोगों के इसका मूवमेंट का या माइग्रेशन का। तो सीजर ऑफ लैंड यानी जमीन की को जब्त कर लेना बाई ए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर ए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, किसी विकास के प्रोजेक्ट के लिए, एटसेट्रा आदि। तो ये 4 रीजंस हैं। और यहां पर एक जो मैंने कट कर दिया है वो हायर एजुकेशन का है, लेकिन हायर एजुकेशन वाला पॉइंट तो आया हुआ है बुक में, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। तो ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसमें। तो ये 4 आप इसमें ये जो रीजंस हैं, जो यहाँ पर स्पेशली ये जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें ये स्पेशली कहा गया था कि ऐसा रीजन लिखना है जो बुक में नहीं आया वो। तो ये जब अपन रीजन लिखते हैं तो ये यहाँ पर ये जो 4 रीजन्स हैं ये बुक में नहीं आए हुए हैं, तो ये सूटेबल हैं। लेकिन 5th रीजन जो इसमें लिखा हुआ था, माइग्रेशन टू सिटीज फॉर हायर एजुकेशन, तो हायर एजुकेशन का तो एग्जाम्पल भी आया हुआ है उसमें, तो ये सूट नहीं करता है इसमें आंसर में। तो आप ये 4 रीजन्स आप लिख दें। और भी अपन सोच सकते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं लोगों को अपनी जगह छोड़ करके जाना होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पारिवारिक विवाद के कारण लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। तो फैमिली डिस्प्यूट ये आप लिख सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 5th नंबर पे आप ये लिख दें। नंबर 5 फैमिली, FAMILY फैमिली, डिस्प्यूट्स DISPUTES डिस्प्यूट्स, ये एक ही वर्ड है पूरा। फैमिली डिस्प्यूट्स यानी पारिवारिक मतभेद। कई बार फैमिलीज में डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है या मतभेद हो जाते हैं, तो भी कई बार लोगों को अपनी जगह छोड़ करके जाना होता है। तो ये अपन लिख सकते हैं, ये इसमें नहीं आया हुआ है, तो ये आप लिख दें 5th पॉइंट में फैमिली डिस्प्यूट्स। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आइए करते हैं 3rd क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्याएं डू पीपल फेस, लोग सामना करते हैं, इन गेटिंग सेटल्ड, सेटल होने में यानी बसने में, एट अनोदर प्लेसेज दूसरे स्थानों पर। यानी जब कोई व्यक्ति अनोदर प्लेसेज पर यानी दूसरे स्थानों पर सेटल होता है यानी बसता है जाकर के, तो वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है।
प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं फेस करना यानी सामना करना। तो वो कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता है, तो मैं आपको शो कर रहा हूं आंसर इसका। ये प्रॉब्लम्स कोई भी व्यक्ति फेस करता है जब वो नई जगह पर जाता है। तो आप जैसा कि जानते हैं नई जगह पर बसने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये आप लिख सकते हैं इसमें। एट ए न्यू प्लेस, एक नए जगह पर, पीपल हैव टू फेस, लोगों को फेस करनी पड़ती है, मेनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याएं, सच एज प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग देयर लगेज, सच एज यानी जैसे कि, प्रॉब्लम यानी समस्या, इन शिफ्टिंग यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, देयर लगेज यानी उनके सामान को, अपने लगेज को यानी अपने सामान को शिफ्ट करने में यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में कॉमा है। फिर नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर ए न्यू हाउस, सर्चिंग यानी ढूंढने में, फॉर ए न्यू हाउस यानी एक नया मकान उनको सर्च करना होता है, इसमें भी प्रॉब्लम होती है। फिर कॉमा आ गया है। फिर अरेंजमेंट फॉर फूड यानी भोजन की अरेंजमेंट में यानी भोजन के प्रबंध में, एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीजों यानी भोजन और दूसरी चीजों के अरेंजमेंट यानी उसकी व्यवस्था में भी नए जगह पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर कॉमा है। सर्चिंग फॉर ए न्यू एम्प्लॉयमेंट, नए रोजगार की तलाश में, ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि नई जगह पे जब जाता है व्यक्ति तो नया रोजगार, नया एम्प्लॉयमेंट उसको ढूंढना पड़ता है। तो ये सर्चिंग फॉर ए न्यू एम्प्लॉयमेंट, नए रोजगार की तलाश में भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी होती है। फिर कॉमा है। गुड स्कूल्स और कॉलेजेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल या कॉलेज ये ढूंढने में भी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नई जगह पर। फिर कॉमा है। एडजस्टमेंट विद न्यू पीपल, नए लोगों के साथ एडजस्टमेंट बिठाने में, समायोजन सामंजस्य बिठाने में, दोस्ती करने में भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, एटसेट्रा आदि। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स बताई गई है जो कि नई जगह पर किसी भी पर्सन को करनी पड़ती है फेस। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे 1 2 3। अब जो आपको 1 लाइन ब्लैंक छोड़कर एक टॉपिक चेंज करना होगा, इसमें लिखा है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस यानी परीक्षा के तरीके के क्वेश्चन। ये अलग टॉपिक आ गया, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, परीक्षा के टाइप के क्वेश्चन। तो यहां पर ये हेडिंग आपको मेंशन करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करना है। व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या समस्याएं, शुड बिट्टू हैव फेस्ड, बिट्टू ने फेस की होगी या बिट्टू को फेस करनी चाहिए। व्हेन यानी जब, ही मूव्ड टू अनोदर विलेज, जब वो किसी दूसरे विलेज में गया। बिट्टू ने क्या समस्याएं फेस की होगी जब वो किसी दूसरी जगह पर गया। तो बिट्टू के बारे में हमने पढ़ा था इस लेसन में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिट्टू, देखो जब ये स्टार्ट हुआ था अपना लेसन सेकंड, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, तो हमने ये लेसन अपना शुरू ही बिट्टू की फैमिली से हुआ था कि बिट्टू की फैमिली गांव में रहती थी, फिर वो शहर में गया। तो यहाँ एक क्वेश्चन भी आया था, देखो इसमें जब एकदम स्टार्टिंग थी लेसन की, तो ये बिट्टू की जो कहानी थी वो आने के बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 थिंक एंड टेल में, व्हाट प्रॉब्लम्स माइट बिट्टू हैव फेस्ड इन न्यू विलेज, क्या प्रॉब्लम बिट्टू ने फेस की होगी नए गांव में। तो ये वो का वही प्रश्न है, वो का वही प्रश्न है, ये यहां भी वही लिखा है। व्हाट प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स, शुड बिट्टू हैव फेस्ड, बिट्टू को सामना करनी चाहिए यानी बिट्टू ने सामना की होगी। व्हेन ही मूव्ड टू अनोदर विलेज, जब वो दूसरे गांव गया। तो हमने उस टाइम ये इसका आंसर जो लिखा था यहाँ पर, ये फर्स्ट जो इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन ही वही था, एकदम शुरुआत का जो क्वेश्चन है इस लेसन का वही क्वेश्चन है ये। तो वो जो आंसर आपने लिखा था वही आंसर आपको फिर से अगेन यू हैव टू राइट हियर, आपको अगेन लिखना है, यहाँ पर वापस लिखना है। तो ये वही आंसर है। मैं आपको एक बार बताना भी चाहूँगा कि क्या आंसर था वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने
ये जो अपनी रिफ्रेशर है इसमें बिट्टू या संतू की जगह बिट्टू लिखना था। मैंने आपको बताया था पहले कि संतू की जगह आपको बिट्टू लिखना है, क्योंकि इसमें बिट्टू आया हुआ है अपनी बुक में। बाकी पूरा का पूरा वही है। बिट्टू मस्ट हैव फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द न्यू विलेज। बिट्टू ने सामना की होगी निम्नलिखित प्रॉब्लम्स नए विलेज में। और यहाँ पर 5 प्रॉब्लम दी हुई थी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपकी नोटबुक में आप कर चुके हैं, वही आंसर वापस लिखना है। नंबर 1, ही मस्ट हैव फेस्ड, उसने फेस की होगी डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग हिज विलेज एंड कैटल, उसके लगेज यानी सामान और उसके जानवरों को शिफ्ट करने में प्रॉब्लम फेस की होगी पहले तो। नंबर 2, ही मस्ट हैव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स यानी अतिरिक्त कोशिश करनी पड़ी होगी उसको टू गेट फैमिलियर, दोस्त परिवार के संबंध स्थापित करने में विद न्यू पीपल, नए लोगों के साथ। नए लोगों के साथ फैमिलियर होने में भी उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स यानी अतिरिक्त प्रयत्न करने पड़े होंगे, ये भी उसने प्रॉब्लम फेस की होगी। नंबर 3, ही मस्ट हैव कलेक्टेड द आर्टिकल्स ऑफ डेली नीड्स, ही मस्ट हैव कलेक्टेड, उसको कलेक्ट करने पड़े होंगे, इकट्ठे करने पड़े होंगे द आर्टिकल्स यानी चीजें, ऑफ डेली नीड्स यानी रोजाना की जरूरत की, फ्रॉम हिज नेबर्स, उसके पड़ोसियों से। कई चीजें उसको पड़ोसियों से लेनी पड़ी होगी। नंबर 4, ही वुड हैव बीन ए ट्रबल, उसको समस्या हुई होगी फॉर हिम टू गेट ए हाउस ऑन रेंट, एक घर रेंट यानी किराए पर लेने के लिए उसको ट्रबल महसूस हुई होगी, समस्या महसूस हुई होगी। और नंबर 5, ही मस्ट हैव फेस्ड, उसने फेस किया होगा डिफिकल्टी यानी कठिनाई इन सर्चिंग ए जॉब और वर्क, एक काम या नौकरी सर्च करने में, ढूंढने में उसने डिफिकल्टी फेस की होगी। तो ये 5 टाइप की डिफिकल्टीज उसने फेस की होगी बिट्टू ने जब वो नए दूसरे गांव में गया। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर ये वापस आ गया है थोड़ा सा चेंज होके, लेकिन आंसर वही है। तो वो आपको आंसर अगेन इसमें लिखना है जो मैंने अभी स्क्रीन पर बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, हैव यू मूव्ड फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, क्या आपने कभी मूव किया है, क्या आप कभी गए हो फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, आपके मूल स्थान से, टू अनोदर प्लेस, दूसरे स्थान पर। क्या आपको कभी अपने नेटिव प्लेस से किसी अनोदर प्लेस पर जाना पड़ा है? इफ यस, यदि हाँ, देन तो राइट डाउन, लिखिए द रीजंस, कारण, बिहाइंड योर मूवमेंट, आपके मूवमेंट के पीछे, यानी आप क्यों जाना पड़ा, आपके मूवमेंट के पीछे क्या रीजन था जाने का, वो लिखना है। एंड द प्रॉब्लम्स, और वो प्रॉब्लम्स योर फैमिली एक्सपीरियंस्ड वाइल डूइंग सो, और वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो आपकी फैमिली ने एक्सपीरियंस की यानी अनुभव की, वाइल डूइंग सो, जब आप ये ऐसा कर रहे थे। तो क्या आप कभी अपनी नेटिव प्लेस से गए हैं? तो हम लोग लिखेंगे यस, हाँ। तो यहां से आप क्वेश्चन से ही आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। यस लिखना है आपको सबसे पहले, उसके बाद में यू की जगह आप यहां से स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन लिखना। आई हैव, ये यू है ना, इसकी जगह आप लिख देंगे यस, और हैव को आप सब्जेक्ट के बाद ले लेंगे। यस आई हैव, ये पूरा का पूरा यूज कर लेंगे फिर अपन। यस कोमा आई हैव मूव्ड फ्रॉम, योर की जगह लिख देंगे माई नेटिव प्लेस टू अनोदर प्लेस। हाँ, मैंने मूव किया है मेरे नेटिव प्लेस से अनोदर प्लेस तक। ये एक तो आंसर आप यहां तक लिख देंगे। उसके बाद में फिर आपको ये पूछा है कि क्या कारण था, तो उसके बाद में ये जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लिखना है आई हैव मूव्ड, मैं मूव कर चुका हूं, आई हैव मूव्ड ड्यू टू माई फादर्स सर्विस, FATHER फादर्स कोमा एपोस्ट्रोफी कोमा फादर्स SERVICE सर्विस।
तो पहले तो हमने लिख दिया हाँ मैं मूव कर चुका हूं मेरे नेटिव प्लेस से, वो कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट सेंटेंस। फिर दूसरा इसने पूछा कि क्या कारण था मूव करने का। आई हैव मूव्ड, मैं मूव कर चुका था ड्यू टू माई फादर्स सर्विस, मेरी पिताजी की सर्विस के कारण। मेरे पिताजी सर्विस करते थे, उनका ट्रांसफर हो गया और उसके कारण से हमें मूव करना पड़ा। और अब इन्होंने पूछा है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की होगी, क्या प्रॉब्लम फेस की आपने, आपकी फैमिली ने, जब आपने मूव किया दूसरी जगह पर। तो ये आंसर देखिए, इसमें आप तीनों का अलग अलग आंसर दे सकते हैं भले ही। तो आप नंबर 1 लगा दें यहाँ पर, यहाँ नंबर 1 लगा दें आप, ये हो गया आपका नंबर 2 आंसर। और अब आप जो लिखेंगे वो नंबर 3 लगा करके आप लिखें कि आपकी फैमिली ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी जब आपको ये सामान इधर से उधर ले जाना पड़ा, तो क्या प्रॉब्लम फेस की होगी आपकी फैमिली ने। तो ये इसी में से जो अभी मैंने बिट्टू वाला आंसर लिखवाया उसी में अपन है ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे। इस बार हम ही मस्ट की जगह अपन लिख देंगे आई हैव फेस्ड या माई फैमिली। यहां पर आप माई फैमिली लिख देंगे, FAMILY, माई फैमिली। यहां पर आप फैमिली लिख दें, इधर लिख देता हूं मैं, माई FAMILY। तो ये जो यहां पर ही मस्ट जो लिखा हुआ था उसकी जगह आप माई फैमिली लिख दें। माई फैमिली हैव फेस्ड, मेरी फैमिली फेस कर चुकी थी डिफिकल्टी इन शिफ्टिंग हिज विलेज, अवर लिख देना, हिज की जगह हमारे लगेज एंड कैटल को। तो एक तो ये हो गया कि हमने अपने सामान और हमारी मवेशियों को शिफ्ट करने में हम डिफिकल्टी फेस कर चुके थे। दूसरा, अब यहां पर भी ही मस्ट की जगह वी मस्ट लिख देना हमने। वी मस्ट हैव पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू गेट फैमिलियर टू न्यू पीपल, हमने एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ा हमें नए लोगों के साथ फैमिलियर होने में। यहां पर केवल ही की जगह वी लिखना है आपको। यहां तो लिखा हुआ था ही मस्ट क्योंकि बिट्टू की बात थी ये तो, लेकिन अब हमें लिखना है हमारी फैमिली ने ऐसा डिफिकल्टी फेस की, तो वी मस्ट, ही की जगह वी लिखते ही आपका ये काम आ जाएगा पूरा सेंटेंस। थर्ड है ही मस्ट हैव कलेक्टेड, तो ही की जगह यहाँ वी लिख दो, हमने कलेक्ट, और यहाँ पर मस्ट मत लिखो, यहाँ पर भी वी ही मस्ट में से मस्ट को हटाना है, वी हैव, यहाँ पर भी ही मस्ट की जगह दोनों को हटा करके केवल वी लिख लेना। वी हैव कलेक्टेड, हमने इकट्ठा की, द आर्टिकल्स ऑफ डेली नीड्स फ्रॉम आवर, हिज की जगह यहाँ आवर लिख देना, आवर नेबर्स, हमारे नेबर्स से हमने रोजमर्रा की जीवन की जो चीजें थी वो इकट्ठा की। ही वुड हैव बीन ए ट्रबल फॉर, और यहाँ पर इट वुड, ये पूरा हटा करके ये इट वुड को हटा करके वी लिख देना केवल। वी हैव तो रखना है, वी हैव बीन ए ट्रबल फॉर अस, यहां पर बीन का भी मत लिखो, वी हैव के बाद में बीन भी हटा देना, वी हैव ए ट्रबल फॉर, ये पूरा हटा देना, फॉर गेट ए हाउस ऑन रेंट। फिर से बता रहा हूं, वी हैव ए ट्रबल फॉर गेट ए हाउस ऑन रेंट, हम रख चुके हैं एक ट्रबल, एक हाउस को रेंट पर लेने में, किराए पर लेने में। फिर उसके बाद में तो ये फिफ्थ वाला तो लिखना नहीं क्योंकि सर्विस के कारण ही गए थे, तो नया काम तो ढूंढना नहीं था। तो ये 4 जो बातें यहाँ पर लिखी हुई थी उसी में थोड़ा बहुत एडिट करके आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको मेंशन करके लिखना है। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न है इसमें कि क्या आप कभी अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर गए हो, दूसरा का क्या कारण था, और तीसरा फिर कौन कौन सी समस्याएं आपने फेस की। तो तीनों के आंसर मैंने बताए हैं। ये आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लगा के लिखने, चाहो तो आप बीच बीच में 1 लाइन ब्लैंक छोड़ते हुए भी लिख सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे हैं। मेंशन एनी वन प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम मेंशन कीजिए, विच कैन अकर, जो उत्पन्न हो सकती है, इफ ए मेंबर ऑफ योर फैमिली,
यदि आपकी फैमिली का एक मेंबर गोज आउट बाहर जाता है ऑफ सिटी शहर से टू गेट एजुकेशन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। एक कोई ऐसी प्रॉब्लम बताइए जो कोई आपकी फैमिली का अगर मेंबर एजुकेशन लेने बाहर जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई बाहर जाता है तो रहने की आती है, तो एकोमोडेशन। तो आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यूज करना है। तो आपको करना है ये यहां से, ये देखो मेंशन एनी वन को हटा देना है आपको, ठीक है। और इस पूरे 3 शब्दों की जगह केवल ए लिख देना है, ए प्रॉब्लम, और फिर ये विच को भी हटा देना है, ए प्रॉब्लम ऑफ, और फिर ये लिख देना है एकोमोडेशन। ए प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन कैन अकर इफ ए मेंबर ऑफ, योर की जगह माई लिख देना, माई फैमिली गोज आउट ऑफ सिटी टू गेट एजुकेशन। प्रश्न क्या था कि कोई एक प्रॉब्लम मेंशन कीजिए यदि आपके घर का कोई सदस्य बाहर शिक्षा लेने जाता है। तो हमने क्या लिख दिया, एक अकोमोडेशन की प्रॉब्लम आ सकती है अगर कोई हमारे घर का मेंबर बाहर जाता है एजुकेशन लेने। तो हमने केवल कुछ शब्दों को रिप्लेस कर दिया और आंसर बन गया मेंशन एनी वन। इन तीनों को हटा करके ए लिख दिया हमने, ए प्रॉब्लम, फिर लिख दिया ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम, एकोमोडेशन यानी आवास की प्रॉब्लम। ए प्रॉब्लम ऑफ एकोमोडेशन कैन अकर इफ ए मेंबर ऑफ, योर की जगह हमने माई लिख दिया, माई फैमिली, मेंबर ऑफ माई फैमिली, मेरे परिवार का कोई सदस्य, गोज आउट बाहर जाता है, ऑफ सिटी शहर से, टू गेट एजुकेशन एजुकेशन लेने के लिए। तो बहुत ही थोड़ा बहुत चेंजेज करके हमने आंसर बना लिया। तो इस तरह आंसर बनाने की जो ट्रिक है वो भी हम धीरे धीरे सीखें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं तो उनके आंसर हमें बनाने पड़ सकते हैं। तो कैसे हम आंसर बना सकते हैं, धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे तो आप भी आंसर बनाने लगेंगे। इसलिए मैं आपको ये बीच बीच में इस तरह बनाना भी सिखा रहा हूं ताकि आप बनाना सीखें आंसर्स को, न केवल बस रेडीमेड आंसर आप लिखना सीखें, लेकिन धीरे धीरे आप ये जो टेक्निक है ये भी सीखते जाएं। तो इस तरह से आपको ये आंसर प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड। कहाँ है सोमनाथ मंदिर स्थित, यानी सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। वैसे तो देखो सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात में है, लेकिन इस बुक में अपन ने पढ़ा था, एक पैराग्राफ आया था, देखो ये वाला, गलीकोट इज ए टाउन इन ए डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। ये जो अपन ने पैराग्राफ पढ़ा था इसमें आया था, देखो ये रहा, सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड, सोमनाथ टेम्पल आर लोकेटेड ये लिखा हुआ है। तो ये कहाँ है, इसके हिसाब से गलीकोट, गलीकोट टाउन में, गलीकोट टाउन में है ये। अब इसमें क्या करना है आपको, इससे क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे अपन। तो वेयर की जगह आपको लिखना है एट गलीकोट टाउन, एट गलीकोट टाउन, कोमा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर। देखो ये हमने वेयर की जगह लिखा है, वेयर यानी कहाँ होता है, तो अपन ने कहाँ लिख दिया पूरा कि कहाँ ये सोमनाथ मंदिर सिचुएटेड है। प्रश्न था वेयर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, सोमनाथ का टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है, तो हमने वेयर की जगह ये लिख दिया एट गलीकोट टाउन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर इज द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड। अब या तो आप ऐसा कर लो, या और ज्यादा अच्छा लिखना चाहो तो देखो दा से स्टार्ट करो आप आंसर को, द सोमनाथ टेम्पल सिचुएटेड, फिर लास्ट में जोड़ दो इसको एट गलीकोट टाउन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ये और लिखना इसमें कोमा लगा के, इस बुक के हिसाब से है ये। ओरिजिनल तो सोमनाथ टेम्पल जो है वो गुजरात में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस बुक। तो देखो आंसर कैसे बनेगा, दा से स्टार्ट करेंगे हम, द सोमनाथ टेम्पल, ये इज यहां आ जाएगा,
ये जो इज यहाँ था ना, ये इज आ जाएगा यहाँ, क्योंकि द सोमनाथ टेम्पल तो हो गया सब्जेक्ट, फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। तो द सोमनाथ टेम्पल तो हो गया सब्जेक्ट, इज आगे आ गया इसके हेल्पिंग वर्ब में। तो आंसर क्या बनेगा? द सोमनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड, ये लास्ट में फिर जोड़ दो, कहां पर सिचुएटेड है? एट गलीकोट टाउन, कोमा डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर, अकॉर्डिंग टू दिस बुक, इस बुक के अनुसार। इस बुक के अनुसार ये जो सोमनाथ टेम्पल है वो यहां पर गलीकोट टाउन डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है, नेम ए डैम, एक डैम का नाम बताइए, बिल्ट इन गुजरात स्टेट, जो गुजरात स्टेट में बना हुआ है। तो हमने पढ़ा था लेसन में, कडाना डैम है एक, कडाना का नाम आया था। कडाना डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट, तो यहां पर नेम एक ही जगह कडाना, KADAN है, कडाना, बस कडाना डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट हो गया आंसर। नेम एक ही जगह बस कडाना लिख दिया आपने, बाकी पूरा क्वेश्चन यूज कर लिया। कडाना डैम बिल्ट इन गुजरात स्टेट, ये आंसर इसका हो गया। तो इस तरह से कडाना डैम गुजरात स्टेट में बना हुआ है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन से आंसर कैसे हम बना सकते हैं, ये जो टेक्निक है ये भी मैं सिखाना चाहता हूं आपको धीरे धीरे। तो ये इस तरह से आप देखिए, इसमें थोड़ा आपको माइंड थोड़ा यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये आगे के लिए आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज मैं पूरा आंसर भी लिखवा सकता हूं, लेकिन फिर आप में ये चीज़ें डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए कहीं कहीं मैं आपको ये टेक्निक्स भी बताना चाह रहा हूं और उसके थ्रू भी आपसे वर्क करवाना चाह रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू क्वेश्चन लेसन नंबर 2 टुडे। आज हमने लेसन नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे सब कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ लेसन नंबर 2 इज कंप्लीटेड। आज लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। वी विल स्टार्ट द थर्ड लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे। टिल दैट, do your written work in a very good handwriting and try to learn them. See you and bye.